अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MIM के विधायक कभी खरीदे नहीं जा सकते, ऐसा कहा जाता था, लेकिन सच्चाई यह है कि MIM के विधायक बिके भी और ख़रीदे भी गए। मैं बात कर रहा हूँ MIM बिहार के उन 4 विधायकों की जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीति में बेवजह खलबली मचा दी। ये दल बदल इसलिए बेमाना है क्योंकि इन 4 विधायकों के RJD में चले जाने से ना तो इन विधायकों को मंत्रालय मिलने जा रहा है और ना ही इनके RJD ज्वाइन कर लेने से तेजस्वी यादव की हुकूमत बनने जा रही है। बस खामखा इन लोगों ने अपनी बनी बनाई इज्जत को दांव पर लगा दी। इन विधायकों का यूं बिक जाना बेमोल क्यों है, यह जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2012 में यूपी विधानसभा इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी भारी अक्सरियत से सत्ता में आई थी। समाजवादी पार्टी के पास उस वक्त बहुमत सिद्ध करने के लिए ज़रूरी सीटों से भी 21 सीटें ज़ायद थीं। इस तरह समाजवादी पार्टी की हुकूमत को दूर दूर तक कोई ख़तरा लाहिक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने पीस पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर पीस पार्टी को ख़त्म कर दिया। पीस पार्टी से टूटे इन विधायकों का क्या बना, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वजाहत के लिए बस इतना बता दूं कि जिन मलिक कमाल यूसुफ ने पीस पार्टी को दफन करने का काम अंजाम दिया था, गुज़िश्ता पंचायती इलेक्शन में वो BDC का चुनाव भी नहीं जीत सके। अब MIM के इन विधायकों का क्या होगा, आप मलिक कमाल यूसुफ और उनके साथ पीस पार्टी से बगावत करने वाले साथियों की हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस समाजवादी पार्टी के नेता ने झांसा देकर कमाल साहब को बगावत पर आमादा किया था, समाजवादी पार्टी का वह नेता आज भी विधायक है, जबकि कमाल साहब की हालत ऐसी हो गई है जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इसलिए MIM के इन बागी विधायकों का क्या होगा, ये बात ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। यहाँ एक बात ये ज़रूर कही जा सकती है कि MIM के इन विधायकों के चले जाने से मुस्लिम लीडरशिप का ख्वाब देखने वाले ओवैसी के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि विधायकों की खरीदो फरोख्त कोई नई बात हो, अलबत्ता यूं बेमोल किसी विधायक का बिक जाना ज़रूर हैरत में डालने का काम करता है। फिलहाल इस खरीदो फरोख्त और साल 2012 के पीस पार्टी के विधायकों को तोड़ने के पीछे जो साजिश है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर मुसलमानों को यह बात और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस खरीदो फरोख्त के पीछे नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की वो मानसिकता है जो मुल्क में किसी भी सूरत मुस्लिम लीडरशिप को उभरते देखना नहीं चाहती। सेकुलर पार्टियां जानती हैं कि अगर मुसलमानों की कोई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सियासी लीडरशिप कायम हो गई तो नंगे पांव उनके यहाँ दरबारी करने वाले लोगों का ख़ात्मा हो जाएगा और मुस्लिम वोटों की बदौलत सत्ता पर राज करने का ख्वाब ही रह जाएगा। इसलिए सीमांचल की आवाम को चाहिए कि अगर उन्होंने आपके 4 विधायक तोड़े हैं तो अख्तरुल ईमान साहब के अज़्म और हौसले का साथ दीजिए और 4 के बदले 24 विधायक जितवा कर असेंबली में भेजिए, ताकि तेजस्वी यादव को भी अपनी गलती का एहसास हो सके। तेजस्वी यादव को इसलिए भी एहसास दिलाना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने MIM के उन्हीं विधायकों को तोड़ा है जिनकी उन्हें बिलाशर्त हिमायत हासिल थी। ओवैसी और अख्तरुल ईमान साहब दोनों लोगों ने ज़रूरत पड़ने पर RJD की हिमायत का ऐलान किया था। इसलिए तेजस्वी यादव का यह कदम फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा कर सकता है। यहाँ बिहार बिलखुसूस सीमांचल की आवाम से इतना और कहना चाहूँगा कि यह बात अगरचे अखलाकी एतबार से सही नहीं है, लेकिन अगर आज ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियां आपके MP और MLA तोड़ रही हैं तो आप अपनी लीडरशिप को इतना मजबूत कीजिए कि कल आप इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के MP और विधायक खरीद सकें। इस बात की बिल्कुल भी परवाह ना करें कि कौन आपके साथ रहेगा और कौन गद्दारी करेगा। बस सारी तवज्जो इस बात पर दीजिए कि आपकी अपनी लीडरशिप को इतना मजबूत कैसे बनाया जा सकता है कि दूसरी पार्टियों के लीडर आपके साथ आने में फ़ख्र महसूस करें। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।